वामन हरिपेठे के। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले आपको अग्रिम शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। क्या लगता है सर आपको इस बार अक्षय तृतीया कंपेयर टू लास्ट ईयर अच्छी डिमांड रहेगी या कम रहेगी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को सबको अक्षय तृतीया की एडवांस शुभकामनाएं। आपने सही कहा कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बीच में एक टॉप आया था 1,80,000 के ऊपर, वहां से लगभग 15 से 20% प्राइसेस नीचे है। तो ऑल टाइम हाई पे तो हम लोग नहीं है। लेकिन वॉर की वजह से लोगों के मन में थोड़ा डर है, क्योंकि गैस की किल्लत है या कई कई तकलीफें हैं। तो इसके लिए थोड़ा मूड सबड्यूड है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि नॉर्मली एक 15 दिन पहले से प्री बुकिंग शुरू हो जाता है कि लोग आके ज्वेलरी डिजाइन सिलेक्ट करते हैं, बुकिंग करके जाते हैं, रेट बुक करके जाते हैं और ऑन द ऑस्पिशियस डे आके वो डिलीवरी लेते हैं। तो प्री बुकिंग इस साल थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वीकेंड पे इस बार अक्षय तृतीया है। अच्छा। तो सैटरडे संडे के हिसाब से लोग शायद उसी 2 दिन में ज्यादा शॉपिंग में कर सकते हो। थोड़ा स्क्यू शॉपिंग में हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइस है 1,50,000 का, वो आई थिंक लोगों के लिए कंफर्टेबल प्राइस है और उन्होंने मान लिया है कि इससे बहुत ज्यादा प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो आने वाले 2-4 दिनों में अक्षय तृतीया में अच्छी खासी शॉपिंग होने की संभावना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छी खासी बिक्री इस बार होगी अक्षय तृतीया पर। तो सर कुछ गाइड करिए हमारे ऑडियंस को, कैसे खरीदें इस अक्षय तृतीया पर, क्या खरीदें, क्या ट्रेंड है अभी? ट्रेंड एक्चुअली इस बार डाइवर्जेंट है। नॉर्मली अक्षय तृतीया ये एक शादी के लिए सबसे बेहतरीन मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन पे आप शादी करते हो तो कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अक्षय तृतीया से वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने तक बहुत सारी वेडिंग्स रहती है। तो नॉर्मली अक्षय तृतीया में जो वेडिंग परचेजेस होती है वो अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है, या वो बाइंग ऑस्पिशियस डे पे हो जाती है। सेकेंडली, ये 3.5 मुहूर्त में से एक अक्षय तृतीया मुहूर्त है, इसलिए लोग शगुन के लिए भी थोड़ा सोना ले ही लेते हैं, ताकि इससे प्रॉस्पेरिटी घर पे आ जाए। तो एक तो बुलियन जैसे पिछले स्पाइक जब हुआ था तो बुलियन लगभग 15 से 20%, 25% मार्केट इन्वेस्टमेंट डिमांड में शिफ्ट हो गया था। उतना अभी नहीं रहा, लेकिन मुहूर्त के दिनों में 15-20% बाइंग सिक्कों की वगैरह होती है। और इसमें दोनों डाइवर्जेंट व्यू डिजाइन के हिसाब से कहूंगा। जो हैवी वेट ब्राइडल वाली ज्वेलरी है वो भी बिक रही है, क्योंकि आगे पूरा वेडिंग सीजन है। और जो लाइट वेट है अभी नया जो निकला है 18 कैरेट 9 कैरेट का, जो डेली वेयर में लोग यूज कर सकते हैं, ये दोनों चीजें इस बार चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग ऐसा प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने के लिहाज से एक एक सर्टेन सेक्शन है वो सोना को छोड़ के थोड़ा डायमंड या स्टडेड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पे 18 कैरेट 14 कैरेट की ज्वेलरी बनती है डायमंड से, और डायमंड की प्राइस उतनी बड़ी नहीं जितनी सोने की प्राइस बड़ी है। तो अगर टिकट साइज के हिसाब से देखते हैं तो डायमंड की ज्वेलरी थोड़ी सस्ती भी आ जाती है। इसलिए थोड़ा सम मार्केट हैज मूव टू डायमंड्स। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कुछ मार्केट डायमंड की तरफ भी मूव हो रहा है। सर एक बात और, जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं ऐसे में वॉल्यूम टर्म में हम कुछ डिमांड कम देख सकते हैं? डेफिनेटली वॉल्यूम टर्म्स में हमें डिमांड कम होती दिखेगी। और पिछले कुछ समय से देखी भी है हमने, क्योंकि लोगों का जो वॉलेट साइज कहते हैं कि उनकी खर्च करने की क्षमता है वो हर साल बढ़ती है। लेकिन जिस रेट से सोना बढ़ा है उतनी उनकी खर्चा करने की क्षमता बढ़ी नहीं है। जो HNIs है, जो टॉप टीयर के लोग हैं, उनकी तो क्षमता है, उनमें वॉल्यूम में डिप नहीं होगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनमें जो क्षमता है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन प्राइस ज्यादा बड़े हैं। तो उसमें वॉल्यूम में डेफिनेटली डिप तो आती है। लेकिन जिसको 1 लाख रुपया खर्चना है तो वो 1,10,000 खर्चना है। ओके। अगर सेम वॉल्यूम रखेंगे तो 1,60,000 उसको खर्चना पड़े। लेकिन वो बिकॉज द प्राइस इज गॉन अप, वो उसका बजट भी बढ़ाता है। लेकिन वॉल्यूम में अब हमें वो जो कटौती है वो दिखती है। एक सवाल सर, मैं आपसे अभी भी जो खबर आई कि बैंकों ने गोल्ड इंपोर्ट रोक दिया है क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं आई है, आपको लगता है कि इससे सप्लाई पर कुछ इम्पैक्ट है या आगे होगा? जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा कि टेक्निकल रीजन से 1 अप्रैल से वो GST के इशू से सप्लाई नहीं आ रही है। आई एम होपफुल कि आगे
कुछ दिनों में वो सॉल्व होके ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगर सप्लाई इतना नहीं आता है तो डेफिनेटली प्राइजेस, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, थोड़ा प्राइस ऊपर चढ़ सकते हैं। और सप्लाई अगर लोगों को नहीं मिलता है तो तकलीफ हो सकती है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ऐसा है कि आगे चल के जो बारिश का सीजन है वो जनरली स्लैक सीजन रहता है। सेकेंड हाफ ऑफ मई से लेके जून जुलाई, उसमें एज इट इज मार्केट स्लो रहता है, तो उसमें शायद वो जो उसकी तकलीफ है वो शायद थोड़ी कम रहती है।